अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। उमर चीमा ने अपना यूट्यूब चैनल बेच दिया है। इस बारे में खबरें आना शुरू हो गई, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो एक मशकूक खबर आ गई है उमर चीमा से मुताल्लिक। अच्छा, उमर चीमा से मुताल्लिक ये खबर जो है हुआ ये कि हमारे यहाँ होता है, बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी कई दफा गुज़श्ता गुजर से हमने देखा कि अपने स्टांस की बदौलत उनमें कुछ खिंचाव, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाना, ये सब कुछ होता है और हुआ है, बहुत ठीक ठाक तरीके से हुआ है। उमर चीमा जिस ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के लिए बड़े काबिल कबूल और मोतबर थे, अब उनमें से बाज ने उमर चीमा को कई जगह बहुत तनकीद का निशाना भी बनाया और हमें बाज जगहों पर ऐसा लगता है कि उमर चीमा साहब का जो स्टांस है वो भी बदला है। यानी पहले वो उनको शदीद एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहता था। अब मैं अगर आप खुद मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि अब वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट मुमकिन है अब भी हो, शिद्दत अब कम हो गई हो बहुत। तो उमर चीमा साहब जो हैं इस बिना पर कि वो शरीफों के लिए एंटी खान अब्बी बात कर रहे हैं, खान एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, मुख्तलिफ चीजें हैं, ये सब कुछ हो रहा था। इसमें उमर चीमा की कई खबरों पर मतीउल्लाह जान साहब के बिल्कुल साथ साथ और उनके करीबी दोस्तों में और बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद में, वहीद मुराद जी, उन्होंने एक ट्वीट किया। सबसे पहले तो उमर चीमा साहब ने ट्वीट किया कि जस्टिस ये आफरीदी की तैनाती एक बेहतरीन फैसला है, उनके आने से अदालती यूट्यूबर्स की आमदन में कमी मुतवक्के है। अच्छा, उसके बाद वहीद मुराद साहब ने इस पर रिप्लाई किया कि यूट्यूब चैनल बेचकर इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप लेने वाले से बेहतर ये बात कौन जान सकता है। अच्छा, वैसे यूट्यूब बेचकर इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप, पहले इस पे बात करनी, यानी यूट्यूब चैनल जो है वो कितनी उसकी नेटवर्थ होती है। पाकिस्तान से बाहर अमेरिका वगैरह में एक बड़ा यूट्यूब चैनल ना बड़ी ठीक ठाक वर्थ रखता है। सही है, वो बिके, उसका ओनर उसे बेच दे तो बड़े ठीक ठाक पैसे कमा सकता है। पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स बिकते हैं, मोनेटाइज्ड यूट्यूब चैनल लोग खरीद लेते हैं, खरीद के इसको आमदनी का जरिया बनाने की कोशिश करते हैं और ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो मोनेटाइज्ड करती हैं चैनल और चैनल करके मोनेटाइज्ड लोगों को बेच देती है ताकि उसको रीनेम करें और खुद इस्तेमाल करें। अच्छा, लेकिन क्या उमर चीमा ने अपना चैनल बेचा, या क्या पाकिस्तान में चैनल की वर्थ इतनी होती है कि उसको बेच के इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप ली जा सके? ये भी तो हो सकता है ना कि उन पैसों से मेंबरशिप हासिल की हो। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं ना, क्या यूट्यूब चैनल के पैसे इतने हो सकते हैं? अब देखिए, फर्ज कर लीजिए कि उमर तारिक मतीन का यूट्यूब चैनल है, पर्सनली, अलग की बात नहीं कर रहे। इस पर कौन आता है? तारिक मतीन आता है। तारिक मतीन को लोग जो सुनना चाह रहे हैं वो सुन रहे हैं और तारिक मतीन की वीडियो पे कभी 40,000, कभी 70,000, कभी लाख, कभी 1.5-2 लाख व्यूज भी आ जाते हैं। इस पे अचानक ये बिक जाए और अचानक इस चैनल पे आना शुरू हो जाए उमर चीमा साहब, तारिक मतीन को जो लोग 4 साल से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग एक लम्हे को शौक में होंगे और तो बहुत बड़ी तादाद में लोग क्रॉस होगा। हाँ, बहुत बड़ी तादाद में लोग छोड़ जाएंगे, सब्सक्राइब और खबर बन जाएगी। क्या हुआ? ठीक है। अच्छा, फर्ज कर लीजिए कि तारिक मतीन के यूट्यूब चैनल पे अचानक एक कुकिंग शो शुरू हो जाए, तो भी क्या उस कुकिंग शो को वो फायदा होगा जो माली एतबार से तारिक मतीन को हो रहा है? अलग है ना, बिल्कुल एक नया जॉनरा होगा और इनिशियली उस चैनल की जो वीडियोस हैं उनके व्यूज वो आएंगे ही नहीं जो आ सकते हैं, तो वो कमाई भी नहीं होगी। तो मेरा ये ख्याल है कि इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप, या पाकिस्तान कराची में क्लब है, दीगर क्लब्स हैं, उनकी मेंबरशिप जो है वो 40-50 लाख रुपए से ऊपर का काम है। तो यूट्यूब चैनल बेच के इतने पैसे पाकिस्तान में मेरा ख्याल आ नहीं सकते। कुछ पैसे लगा दिए मुमकिन तौर पर, तो उसको फिर अच्छा, ये तो एक वरना सिचुएशन। तो उमर चीमा ने चैनल बेचा या नहीं बेचा? अच्छा, उसके बाद फिर इमरान वसीम आए, उन्होंने लिखा कि उमर चीमा ने अपना यूट्यूब बेचा है, उसको फरोख्त करके वो मेंबरशिप ले या पैसे लुटा दे, उसकी मर्जी। अब इसका मतलब ये हो गया कि इमरान वसीम ने ये कहा है कि उमर चीमा ने चैनल बेचा है, एडमिट कर लिया उन्होंने। तो कौन सा चैनल बेचा होगा? यानी टॉक शॉक चल रहा था पहले जिस पे आते थे उमर चीमा और एजाज सैयद, अचानक गायब हो गए फिर। अच्छा, उस पर से उमर चीमा के जाने के बाद आसिफ बशीर चौधरी साहब जो वीडियो करते हैं, एजाज सैयद उसमें कांस्टेंट फैक्टर हैं। एजाज सैयद साहब कभी कभार किसी सियासतदान का इंटरव्यू कर लें, किसी और सहाफी को ले लें, लेकिन अब उस पर उमर चीमा नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। अच्छा, ये जो है कि क्या टॉक शॉक बेचा, तो टॉक शॉक तो पहले से मौजूद था और टॉक शॉक अब भी मौजूद है, टॉक शॉक वही कर रहा है, तो टॉक शॉक तो नहीं बेचा। अच्छा, फिर एक चैनल है
ये कोई गंदा वर्ड नहीं है। एजाज सैयद शो, ASS, ठीक है, तो ये एजाज सैयद का है, ये एजाज सैयद के पास पहले से था, तो ये भी नहीं बिका। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, क्या उमर चीमा ने कोई और चैनल बेचा? तो और कोई चैनल था नहीं। उमर चीमा ने तकरीबन 9 महीने पहले बनाया उमर चीमा एक्सक्लूसिव। उसमें उमर चीमा ने पहला एक अदद टाइटल डाला जो एक ओपनर टाइप की चीज थी, और उसके बाद पहली जो वीडियो पोस्ट की वो वीडियो यही थी कि टॉक शॉक क्यों छोड़ा, एजाज सैयद और अब वो साथ काम क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, वो वही एक्सप्लेनेशन थी कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट या बड़े बड़े लोग जो कोलैब में काम करते हैं एक वक्त आता है अलग हो जाते हैं। हमें ये लगा कि साथ काम करने में हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सही है, हम अलग हो गए। उन्होंने मिसालें दी कि कुछ जिस तरह बैंड्स भी अलग हो जाते हैं ना, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुश्ताक मिनाज साहब, नुसरत जावेद साहब मिलके बोलता पाकिस्तान कर रहे थे, बट एक वक्त आया कि अलग हो गए, छोड़ दिया। इसी तरह से पाकिस्तान में काम कर रहे थे साथ नुसरत जावेद साहब ने भी और मतीउल्लाह जान साहब ने भी कुछ वक्त के लिए साथ काम किया था, नहीं कर सके। आमिर मतीन साहब ने, रऊफ कला साहब ने बहुत वक्त साथ काम किया, बट एक वक्त आया अलग हो गए। अलग होने की कहानी का एक बेशतर हिस्सा मुझे पता है जो मैंने कभी बताया नहीं है। अजमल जामी ने मुजीबुर रहमान शामी के साथ काम किया। अच्छा, वो पार्टनरशिप नहीं थी, वो जाहिर है कि शामी साहब जो है वो उस्तादों की जगह है, लेकिन बहरहाल अजमल जामी भी उस शो से अलग हो गए। उमर चीमा और एजाज सईद, उन्होंने कहा कि हमें किसी जगह लगा कि हमारा जो ताल्लुक है जाती अदर देन दी टॉक शॉक वो प्रॉब्लम में आ रहा है, वो मुतासर हो रहा है उससे। तो उन्होंने, जिस तरह वो नहीं होता इंडियन फिल्मों में जरा ज्यादा मैच्योर लव स्टोरी दिखाई जाती है, वो ये फैसला करते हैं कि अलग हो जाते हैं। वो अफसाना, अच्छा, जिससे अंजाम तक लाना नामुमकिन हो, उसे ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो वो कहते हैं हमने ये फैसला किया और आपस में डिस्कस करके छोड़ दिया। तो ये हुआ था। टॉक शॉक वही मौजूद है, उमर चीमा एक्सक्लूसिव कोई 1,10,000 11,000 सब्सक्राइबर्स है, वो अपनी जगह मौजूद है, और एजाज सईद का अपना चैनल अपनी जगह मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि ये आगे बढ़ेगा और ये सब कुछ हो जाएगा, हमने ये नहीं किया है। लेकिन खबरें मुसलसल आ रही हैं कि कुछ बेचा गया है। अच्छा, उसके बाद जो एजाज सईद ने ट्वीट किया है कि उमर चीमा एक जिम्मेदार सहाफ़ी देरीना दोस्त है, उसके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करना शर्मनाक है। उमर के खिलाफ माली खुर्द-बुर्द के इल्ज़ामात मुबालगा आराई के सिवा कुछ नहीं है। और उसके अलावा इस पर वसीम अब्बासी ने भी रिप्लाई किया है कि ये टोटल झूठ पर मबनी यूट्यूब है। शुक्र है एजाज, आपने खुद क्लियर कर दिया, और उमर चीमा को हमेशा दोस्तों के लिए कुर्बानी देते देखा है। जिन लोगों ने ये झूठा इल्जाम लगाया है अपना ही मुंह काला किया है। ठीक, तो कोई चैनल बेचने वाली जो बात है उसको इन लोगों ने क्लियर कर दिया। मगर मैं ये देख रहा था कि मुसलसल जैसे सियासत ने एक स्टोरी की या कुछ लोगों ने बताया, तो वो मजीद भी चीजें बता रहे हैं कि जियो का सेट लगा, जियो पे सेट लगा हुआ है, ये बेचा गया, वो बेचा गया, इसमें एक और सीनियर जर्नलिस्ट का नाम आ रहा है, उनका भी एक ताल्लुक है वगैरह, ये सब बातें हो रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि उमर चीमा के पास एक यूट्यूब वीडियो, भरपूर अच्छी यूट्यूब वीडियो करने का इसके जरिए एक मवाद और मौजूद है। वो इस पर एक वीडियो कर दें, स्टोरी बता दें। और उन्होंने जब अपना चैनल बनाया उमर चीमा एक्सक्लूसिव, तो उसकी पहली वीडियो के एंड पे उन्होंने 9 महीने पहले ये बता दिया था कि अब हमारे प्लेटफॉर्म बढ़ गए, उमर चीमा एक्सक्लूसिव एक हो गया, एजाज सैयद एक हो गया, टॉक शॉक एक हो गया, तो अब हमारा एक ग्रुप बन गया, हम कहीं भी दोबारा किसी भी चैनल पे दोबारा नजर आ सकते हैं, एक साथ बतौर मेहमान भी नजर आ सकते हैं, साथ एक वीडियो कर सकते हैं, और कोई चीज हमें बतानी है तो हम बता सकते हैं मिलकर। तो मेरा ये ख्याल है कि उमर चीमा ज्यादा इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने का एक मौका है, वो बता भी देंगे। उमर चीमा आजकल एक और खबर के लिए बड़े वायरल हो रहे हैं। सवाले जाफिर साहब को आपने देखा है? जी जी जी। वो इस तरह की खबरें भी लिख देते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब बाहर आए एयरपोर्ट से, तो गालिबन ताशकंद में हुआ था या कहां हुआ कि आसमान पे अब्र आ गया नवाज शरीफ के बाहर आती, वरना धूप थी, या वो कुछ इसी तरह की और इंतहाई चुपलूस किस्म की खबरें लिख देते हैं। उमर चीमा साहब ने खबर लिखी नए चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब के आ जाने के बाद, और उन्होंने ये लिखा, मैंने उस खबर का जो तराशा था वो अपने ट्विटर पे डाला कि याह्या आफरीदी साहब जो हैं वो बड़े खरे और खुले जहन के मालिक हैं। अच्छा। और वो यूट्यूब नहीं देखते, न्यूज चैनल नहीं देखते। ठीक है। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि याह्या आफरीदी साहब जो मोबाइल फोन है वो सादा मोबाइल फोन है, यानी बटनों वाला मोबाइल फोन है, शायद स्मार्टफोन नहीं है। ये बातें उन्होंने लिखी। तो मैंने उस पर लिखा कि वो दिन दूर नहीं जब हमारी सहाफत हमें ये भी बताया करेगी कि बड़े बड़े ओहदों पर फरोख्त शख्सियात
जब अपनी बदनी और बशरी तकाजों की तकमील कर लेती हैं तो फिर ज़ेनी पुश्त की सफाई के लिए दायां या बायां कौन सा हाथ इस्तेमाल करती हैं। हमारी सहाफत मुमकिन है कि हमें कुछ वक्त में ये खबर भी दिया करे जिस जगह सहाफत पहुंच गई है। अजीब व गरीब काम होता है। नया आर्मी चीफ आता है ना, तो हमारे यहां लोग आए थे, ये आर्मी चीफ जो है ये एक प्रोफेशनल आदमी है, या नया डीजीआईएस आया है ये एक प्रोफेशनल आदमी है। वो पिछला वाला क्या एमेच्योर था, मतलब लोग इस इदारे में 35-40 साल लगाते हैं तब इस जगह पहुंचते हैं, कई दहाइयां तो सारे प्रोफेशनल होते हैं। ये वाला प्रोफेशनल है, इन्होंने इस जगह पर अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। वो पिछला वाला क्या पबजी खेल रहा था भाई, कॉल ऑफ ड्यूटी थोड़ी खेल रहा था। उसने भी अगर गोलियां चलाई हैं, और हमारे यहाँ कारगिल तो जो करंट लॉट है उन सब ने देखा है, बाकी चीजें देखी है, सब जाके फील्ड में जो हार्ड वो है एरिया ऑफ जॉब वो भी करके आए हुए हैं। तो जाहिर है कि तमाम लोग गन चला के, टैंक चला के, पैदल जंग लड़के, हमारे यहाँ के जिस तरह के हालात है, सिक्योरिटी सिचुएशन है, एक पूरा इलाका है जो खैबर पख्तूनख्वा में जम हुआ है उसमें भी, तो ये तमाम काम करके आ चुके। इनके बारे में जिस तरह से खबरें आती हैं, या बड़े बड़े ओहदों पर कोई आ जाए तो उसके बाद उनके बारे में जिस तरह से खबरें आती हैं, सहाफत को ये छोड़ देना चाहिए। या अफरीदी साहब तहज्जुद गुजार है, वो भाई हमें क्या ताल्लुक है, हमें उनके तहज्जुद का क्या लेना देना है, हमें उनसे इंसाफ चाहिए, उनसे इबादत थोड़ी चाहिए। यानी भगवान दास साहब को, राणा भगवान दास साहब को हमारे यहाँ ये जो गुज़श्ता कुछ अरसे में चीफ जस्टिस गुजरे, इनसे ज्यादा इज्जत से याद किया जाता है। तो क्या राणा भगवान साहब तहज्जुद पढ़ते थे? नहीं। मतलब ये सहाफियों को भी चाहिए। चीमा ने इस पर रिप्लाई भी किया है कि कल से कुछ यूट्यूबर्स बाहुले हुए इसकी वजह जस्टिस यया पर मेरा एक आर्टिकल है जिसके आखिरी पैराग्राफ में इस बात का जिक्र है कि वो न्यूज चैनल और वीलॉग्स नहीं देखते, तब से वो यूट्यूबर्स इस सदमे से नहीं निकल पा रहे, ये जहनी मरीज बन चुके हैं। खैर पूरा आर्टिकल ये वो फिर बता। अच्छा, मतलब बेकार की बात है। बात यह है कि यूट्यूबर क्या याह्या आफरीदी साहब की वजह से कमाते हैं? भाई वो हालात की वजह से, खबर होती है ना, खबर की वजह से कमाते हैं, क्योंकि न्यूज चैनल्स अपनी औकात खो चुके हैं। न्यूज चैनल्स जिस तरह की हरकतें करते हैं और जिस तरह से कंट्रोल किए जाते हैं, कठपुतली बन चुके हैं, वो अपनी औकात खो चुके हैं। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।